जय हिंद दोस्तों। फिर से हमारा YouTube चैनल यूजी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले बार जैसे हम लोग देखें, दो गो वीडियो हम लोग चले, 2010 का सेक्शन ए और 2011 का सेक्शन ए। आज हम लोग उसी को फर्दर आगे बढ़ाते हुए हम लोग 2012 क्वेश्चन बैंक 2012 का मैथ्स का फिर से हम लोग सेक्शन ए चल रहे हैं। कौन सा सेक्शन चल रहे हैं? सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है कि इफ़ x बाई 3 प्लस 1 कोमा वाई माइनस 2 बाई 3 बराबर 5 बाई 3 कोमा 1 बाई 3 है, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y इज। ये क्वेश्चन हम लोग देखिए पिछले बार 2011 में भी चले थे, सेम क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं, इसको और इसको इक्वेट किए थे और इसको इक्वेट किए थे। तो x बाई 3 प्लस 1 बराबर जो है किसके बराबर है? 5 बाई 3 है, 5 बाई 3 है। और यहाँ y माइनस 2 बाई 3 जो है बराबर है 1 बाई 3। तो बताइए ये +1 इधर के -1 हो जाएगा। तो x बाई 3 बराबर 5 बाई 3 माइनस 1। तो बताइए x बाई 3 बराबर 5, यहाँ पे एलसीएम में कितना जाएगा? 3 माइनस 3। तो x बाई 3 बराबर 2 बाई 3 आएगा। ये 3 और 3 कट जाएगा, तो x बराबर आपका क्या आ गया? 2 आ गया। अब देखिए y लेते हैं, तो y बराबर इधर माइनस में जाकर प्लस हो जाएगा। तो 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3। बताइए यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3, 1 प्लस 2 कितना जाएगा? 3 बाई 3। दैट मीन्स कट कर जाएगा 1, ये वैल्यू होगा y। तो बताइए x और y का जो वैल्यू हो गया, मैं क्या निकल गया? 2 और 1 जो गया मेरा x और y का वैल्यू निकल गया। कोई दिक्कत है? सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ PB बराबर 0.5 एंड PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.32, देन द वैल्यू ऑफ PA बाई B इज। मतलब हमको PB दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है, हमको वैल्यू चाहिए PA बाई B। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो बताइए इस क्वेश्चन के लिए हम जानते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं होता है क्या है कि PA बाई B इज इक्वल टू होता है PA इंटरसेक्शन B बटे PB। जो नीचे रहता है वही, देखिए ऊपर में A है तो नीचे B है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर डाल दीजिए और नीचे जो उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ B डाल दीजिए। तो ये इंटरसेक्शन B हमको दिया हो, कितना दिया हो? 0.32 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है? 0.5। बताइए यहाँ से पॉइंट रहेंगे ऊपर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट रहेंगे नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 2 से 16 बार में, 2 से 5 बार में, तो कितना हो जाएगा आंसर इसका? देखिए ऊपर कितना गया? 16 और नीचे कितना गया? 5 5 जा 25, तो 16 बाई 25। थर्ड क्वेश्चन जो मेरा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है x9 dx इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग सभी को। देखिए क्या बोल रहे हैं, x9 dx इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है xn dx। यदि ये क्वेश्चन रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर प्लस की x 9 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 प्लस c। बताइए कितना जाएगा? x का पावर 9 प्लस 1 कितना गया? 10। x का पावर 10 बटे 9 प्लस 1 10 प्लस c। यह हो गया आपका आंसर्स। चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो हम लोग का है, फोर्थ का क्वेश्चन है इसी पे कि tan इनवर्स x, क्या बताएं? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू किसके बराबर है? इज इक्वल टू। देखिए इसको दो तरीक़ा से लिख सकते हैं। एक फार्मूला होता है, इस पर याद रखिएगा सर। इस पर हम देखते हैं कि tan इनवर्स x जो होता है इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? कि tan इनवर्स x बराबर हम थीटा मान लिए हुए, समझिएगा। tan इनवर्स x बराबर हम थीटा मान लिए हुए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। देखिए यहाँ पर क्या किया? tan इनवर्स x बराबर थीटा किए हुए, तो x बराबर क्या होगा? tan थीटा। हम जानते हैं x बराबर tan थीटा होता क्या है? अरे cot, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। बताइए cot 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? x बराबर लिखे हुए हैं, tan थीटा को क्या लिखते हैं? cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? cot, इधर देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, cot 90 माइनस cot इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? cot इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 माइनस
थीटा, कोई दिक्कत, ये माइनस थीटा इधर क्या जाएगा प्लस थीटा, तो थीटा प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2। ये का आंसर। एक बात और देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है पाई बाय 2। ये फार्मूला पे याद रखिएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई बाय 2। तो इसी पर देखिए टेन इनवर्स एक्स, इसको लिखेंगे क्या होगा, इसको टेन इनवर्स वाई मान लेंगे तो पाई बाय 2 होता है। इसी भी सॉल्यूशन करके दिखा दिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है देखिए, द वैल्यू ऑफ रूट आई, क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू, पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चन आता ही था, द वैल्यू ऑफ रूट आई इज, रूट आई का हमको वैल्यू चाहिए, तो हमको लिखे हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं कि रूट आई जो है सो, हम पहले आई को लिखते हैं, तो आई को इस तरह लिख सकते हैं, बताइए, 2 डिवाइड भी करते हैं, 2 मल्टीप्लाई भी करते हैं, 1/2 इंटू 2i, 2 मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2 डिवाइड भी करते हैं, तो क्या किए 1/2 इंटू 2i यहाँ तक हम लोग किए हुए हैं। अब बताइए 1/2 को 1/2 ही रहने देते हैं, 2i को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो लिख सकते हैं 1 - 1 प्लस 2i, 1 1 जगह 0, फिर तो यही क्वेश्चन में बन जाएगा। तो बताइए 1/2 इंटू 1 की जगह 1 ही रहने देते हैं, ये -1 की जगह बदल लीजिए, प्लस आई का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आई का स्क्वायर वैल्यू होता है -1, तो प्लस 2i। बताइए अब इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई, कोई दिक्कत है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, कोई दिक्कत है। ये हम क्या निकालें, आई का वैल्यू निकालें, लेकिन हमको चाहिए क्या रूट आई चाहिए, तो दोनों साइड रूट लगा देते हैं, तो रूट ओवर इधर भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 1 प्लस आई का स्क्वायर, तो ये 1/2 बाहर निकल जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 1/2 अंडर, ये तो दो को बाहर निकल जाएगा 1 प्लस आई रूट 2, ये तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसको लीजिए प्लस माइनस 1/√2 और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक कमेंट हमको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे है कि इफ़ ए बराबर, चलिए नेक्स्ट पेज में लेते हैं हम लोग 6 का, इफ ए बराबर जो है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या है कॉस अल्फा, हमको क्या दिखाना है, एंड हमको दिखाना है कि ए प्लस ये डैश जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए प्लस ए डैश का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन हमको फाइंड करना अल्फा का वैल्यू, देन अल्फा इक्वल टू वाट, फिर देखिए हमको दिया इफ़ ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए प्लस ए आई, और हमको ए प्लस ए डैश दिया हुआ, हमको क्या दिया हुआ आई दिया हुआ, देन अल्फा हमको चाहिए। तो बताइए हमको ए दिया हुआ है तो ए डैश निकाल लीजिए, ए डैश कैसे निकलता है, जो रो में है उसको आप कॉलम में कर दीजिए, जो कॉलम में उसको आप रो में कर दीजिए। तो बताइए कॉस अल्फा यहाँ कितना जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा, इसको उठा के यहाँ कर दिए, इसको उठा के यहाँ कर देंगे, क्या जाएगा माइनस साइन अल्फा, यहाँ क्या जाएगा कॉस अल्फा, ये मिल जाएगा ए डैश हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है, क्या किए जो ये कॉलम में उसको हम रो में कर दिए, जो थी रो में उसको हम कॉलम में कर दिए। अब बताइए ए प्लस ए डैश हमको दिया हुआ, कितना दिया हुआ आइडेंटिटी दिया हुआ, दोनों को प्लस कीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, सॉरी प्लस है ना साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस यहाँ क्या आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस अल्फा बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई जो दिया हुआ है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है 1 0 0 1, कोई दिक्कत है। तो बताइए जब इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा कॉस अल्फा आ जाएगा, कितना जाएगा 2 कॉस अल्फा,
इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 कॉस अल्फा, बताइए क्या आ जाएगा 1 0 0 1। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई भी इसको करेंगे, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 4 स्क्वायर अल्फा, क्या आ जाएगा 4 2 का 4 4 स्क्वायर अल्फा बराबर 1। देखिए 4 कॉस अल्फा माइनस 0 तो 0 का कोई वैल्यू होता नहीं, यहाँ 1 माइनस 0 1 ही आएगा। तो बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा जो आएगा 1/4 आएगा। तो बताइए कॉस अल्फा जो आएगा इधर क्या है स्क्वायर में, रूट के अंदर आ जाएगा 1/4, दैट मीन्स क्या आ जाएगा कॉस अल्फा बराबर 1/2। तो अल्फा चाहिए, कॉस अल्फा बराबर क्या होगा 1/2, तो हमको अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, तो कॉस पाई/3 का होता है। तो यहाँ पर लिखिए अल्फा बराबर कॉस इनवर्स कॉस पाई/3, पाई/3 का नहीं मतलब 60 डिग्री, पाई का वैल्यू होता है 180, तो पाई का वैल्यू कट जाएगा 60 डिग्री। तो बताइए कॉस और कॉस कट जाएगा, तो डायरेक्ट मेरा अल्फा बराबर क्या निकल गया, अल्फा बराबर निकल गया पाई/3। ये मेरा गया आंसर, आप देख लीजिए पाई/3 है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग चलते हैं। 7 में क्वेश्चन दिया कि इफ y बराबर दिया हुआ क्वेश्चन साइन अंडर रूट कॉस एक्स, साइन अंडर रूट कॉस एक्स, देन द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। हमको क्या चाहिए, y बराबर साइन अंडर रूट कॉट एक्स दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ हमको चाहिए dy बाय dx चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हमको यहाँ पर लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx जो होता है यहाँ क्या आ जाएगा d साइन रूट ओवर कॉस एक्स, तो पहले फंक्शन के साथ, तो यहाँ d रूट कॉट एक्स इंटू d रूट कॉस एक्स को किसके साथ, जब अंडर रूट है तो उसी का फंक्शन के साथ कॉस एक्स के साथ, और कॉस एक्स को फिर किसके साथ एक्स के साथ। कोई दिक्कत है? बताइए साइन का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो क्या होता है, कॉस होता है। तो क्या जाएगा कॉस रूट ओवर कॉस एक्स, यहाँ क्या जाएगा 1/2 रूट ओवर कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो बताइए dy बटे dx जो बन जाएगा मैं क्या बनेगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस रूट ओवर कॉस एक्स बटे 2 रूट ओवर कॉस एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत है? ये हो गया मेरा आंसर 7 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन समझिएगा क्या है। सो 8 नंबर में क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू चाहिए, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स बराबर होता है, dy बाई डी एक्स बराबर होता है ई का पावर x प्लस वाई, ई का पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई वाई। तो हमको सॉल्यूशन चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, dy बटे डी एक्स दिया हुआ, तो लिख लीजिए dy बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा ई का पावर x प्लस वाई प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू ई वाई। बताइए यहाँ पर लिख सकते हैं ई का पावर x इंटू ई का पावर वाई, क्योंकि जब ये थी ई का पावर m प्लस n क्या होता है, दो भाई में तोड़ सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई वाई क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से ई वाई कॉमन ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स जब है तो ई का वाई कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा ई का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो ये जब बचेगा तो y इधर ले आते हैं, x को उधर ले आते हैं, तो dy बटे ई का पावर y बराबर जो है क्या बचेगा ई का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब इंटीग्रेशन पे ले आते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ
सेकंड अब तो बराबर हो गया दोनों का साइड, वाई एक तरफ और एक्स एक तरफ सेपरेट हो गया। तो बताइए डी वाई बाय ई का पावर वाई हो जाएगा बराबर ई का पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो ये क्या होगा, ई का पावर माइनस वाई डी वाई नीचे से ऊपर चल जाएगा बराबर यहाँ क्या आ जाएगा ई का पावर एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई दिक्कत है? तो यहाँ का जो वैल्यू होता है ई का पावर माइनस वाई का क्या आ जाएगा बताइए ई का पावर जो माइनस वाई उसका क्या होता है, ई का पावर माइनस वाई अब बटे -1 होता है, नीचे -1 से जो ऊपर होता है उससे डिवाइड बराबर ई का पावर क्या होगा एक्स और नीचे बाय 1, उससे कोई दिक्कत तो होगा नहीं, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा एक्स 2 + 1 बटे 2 + 1 और प्लस सी। कोई दिक्कत है? तो बताइए क्या आ जाएगा इसका वैल्यू माइनस ई का पावर माइनस वाई बराबर ई का पावर एक्स प्लस x3/3 प्लस सी। ये मेरा हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? आंसर मेरा यहीं तक है तो यहीं तक छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम चलते हैं। 9 नंबर क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चाहिए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चाहिए। क्वेश्चन इसमें लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है 3, उसके बाद क्वेश्चन क्या है 0, उसके बाद क्वेश्चन क्या है 3। ये हो गया मेरा कॉलम 1। फिर कॉलम 2 में क्या -1 0 -5, फिर क्या है -2 -1 और क्या है 0 है। तो देखिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने का वैल्यू जो होता है ये एक रो लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट। तो ये रो और मतलब एक कॉलम और एक रो को छोड़ के जो बच गया उसको आप लिख दीजिए। तो 0 -5 -1 और 0। फिर सेकंड रो क्या होगा माइनस, फिर यहाँ क्या होगा -1। फिर इसको छोड़िए इसको छोड़िए, क्या आ गया बीच वालों को ले लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए 0 3 -1 और 0। उसके बाद क्या होगा फिर प्लस, फिर -2 को लेते हैं, -2 को लेते हैं। तो बताइए -2 फिर क्या हो जाएगा, ये पूरा छूटेगा रो और ये छूटेगा, क्या होगा -3, क्या हो जाएगा 0 0 3 और -5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सो पहले बताइए 0 3 0 और -5। बताइए यहाँ पर लिखते हैं 3, ये तो मल्टीप्लाई का कितना होगा 0 हो जाएगा। बताइए इधर कितना होगा प्लस, तो 0 + 5। कोई दिक्कत है? यहाँ कितना होगा -+1, ये मल्टीप्लाई का 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का 3 × -1 क्या होगा 0 - 3 बचेगा और प्लस ये जब मल्टीप्लाई का कितना होगा बताइए माइनस प्लस माइनस कितना होगा -2 × ये जब होगा 5 × 0 तो 0 और 3 × 0 0 0 - 0 क्या होगा 0। तो बताइए ये जब होगा 5 3 कितना गया 15 प्लस -3 × 1 कितना देगा +-3 और इसका वैल्यू क्या होगा +0। ये वैल्यू तो पूरा 0 हो जाएगा। तो बताइए 15 - 3 कितना जाएगा 12 आंसर। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मेरा क्या देगा 12। क्या किए हैं सबसे पहले जो रो और एक कॉलम को छोड़ते, बाकी जो बच गया उसको उठा के लिए, फिर दूसरा रो और कॉलम को छोड़ दिए, फिर जितना बच गया उसको उठाएं, तीसरा रो कॉलम को छोड़े, फिर जो बच गया उसको उठाएं। ये मेरा गया 12 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इफ़ ए वेक्टर बराबर जो दिया हुआ है 2i - 5j 2i - 5j प्लस के दिया हुआ है एंड बी वेक्टर दिया हुआ है। ए वेक्टर हो गया और बी वेक्टर दिया हुआ है। बी वेक्टर क्या दिया हुआ है कि i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होता है। तो बताइए इसके लिए a1 समझिएगा, इसके लिए हम a1 इसको माने हैं, b1 इसको माने हैं, c1 इसको माने हैं, a2 आपका ये है, b2 आपका ये है और c2 आपका ये है। तो यहाँ पर लिखिए a1 बराबर क्या है 2 है, तो यहाँ पर a1 बराबर क्या है 2 आ गया, b1 बराबर क्या है -5 आ गया, c1 बराबर क्या है 1 है। बताइए a2 बराबर क्या है 1 है,
B2 बराबर क्या है 2 है और C2 बराबर क्या है -1 है। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर का हमको चाहिए क्या होगा A1 2 इंटू 1 क्या जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है 2 इंटू 1 चलिए पूरा लिखते प्लस -5 इंटू 2 कोई दिक्कत है फिर प्लस 1 इंटू -1 बताइए 2 इंटू 1 क्या होगा 2 हो गया 5 2 कितना हो गया 10 हो गया तो प्लस माइनस 10 हो गया यानी कितना प्लस -1 हो गया। तो 10 और 1 कितना गया 2 -11 दैट मीन कितना गया -9। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना हो गया इसमें -9। सेक्शन ए में देखिए 10-10 क्वेश्चन है तो हम फिर से बता रहे हैं 2010 का फर्स्ट लेक्चर में अपलोड किया हूँ, सेकंड लेक्चर में 2011 का अपलोड किया हूँ और थर्ड लेक्चर जो अभी अपलोड करने जा रहा हूँ वो 2012 का है। इसके बाद मैं अपलोड करूँगा 2013, 14, 15 इस तरह करके मैं सबसे पहले सेक्शन ए आपका पूरा कंप्लीट करा देता हूँ। मैं क्या कराता हूँ सबसे पहले सेक्शन ए आपका पूरा A to Z 2023 तक मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा और उसके बाद फिर सेक्शन बी स्टार्ट करूंगा। आप लोग हमारे यूजी क्लास में जुड़ रही हो, जिसे भी नोट्स चाहिए आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको पर्सनली आपको नोट्स भी इसका भेज दूँगा। थैंक यू।